नमस्कार दोस्तों। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि ग्रेड थर्ड में माइनस मार्किंग किस तरह से होगी। दोस्तों, सामान्यतः माइनस मार्किंग जो होती है ना, लगभग सभी परीक्षाओं में उसके लिए एक सामान्य सा नियम, एक सामान्य सा कंसेप्ट उपयोग में लाया जाता है। और सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है माइनस मार्किंग का, उसको लेकर के हम यहाँ पर 1-2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, माइनस मार्किंग का सामान्य फंडा ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम ग्रेड थर्ड के आधार पर बात करें। ग्रेड थर्ड के अंदर टोटल आपके 150 प्रश्न हैं। टोटल 150 प्रश्न का आपका पेपर है, ठीक है। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं दोस्तों। 150 प्रश्नों का जो पेपर है उसमें से किसी विद्यार्थी ने टोटल 125 प्रश्न किए, यानी 125 प्रश्न विद्यार्थी के द्वारा किए गए। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक विद्यार्थी ने टोटल 125 प्रश्न किए, कितने में से? 150 में से, ठीक है। अब दोस्तों 150 में से 125 प्रश्न किए। अब 125 जो प्रश्न किए, उस 125 प्रश्नों में से उस व्यक्ति के 15 प्रश्न गलत हो गए। 15 प्रश्न उसने क्या कर दिए? गलत कर दिए। तो सीधी सीधी बात है, आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 125 में से 15 प्रश्न उसने गलत कर दिए, तो इसका मतलब उसके सही प्रश्न कितने बच गए? 110 प्रश्न उसके सही बच गए। प्रश्न सही उसके बचे हैं, ठीक है दोस्तों। यानी 125 टोटल किए, 15 उसके गलत हो गए, 110 प्रश्न उसके सही बच गए। अब माइनस मार्किंग जो होती है उसमें क्या नियम रहेगा? जैसे 1/3 माइनस मार्किंग होती है, 1/3 अंक की माइनस मार्किंग होती है, तो यहां पर यह होगा दोस्तों कि जो आपके गलत प्रश्न हैं उनके आधार पर आपके सही प्रश्नों में से प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाती है। कैसे कि करेंगे? यहां पर देखिए, यहां पर होगा जैसे 15 प्रश्न इस विद्यार्थी के गलत हुए, तो 15 इंटू 1/3 इज इक्वल टू, इसको इससे हम काटेंगे तो कितने बार कट गया? 5 बार। इसका मतलब 5 जो है वो प्रश्न आपके सही प्रश्नों में से कम हो जाएंगे। यानी 15 तो पहले आपने गलत किए, और 15 जो आपने गलत किए उनकी वजह से जो माइनस मार्किंग होगी, इसका मतलब 1/3 का मतलब 15 का 1/3, यानी 5 प्रश्न आपके जो सही प्रश्न हुए उनमें से और कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके 110 प्रश्न सही हुए, उसमें से 5 जो है ये माइनस मार्किंग में चले गए। माइनस मार्किंग में कम हो जाएंगे, माइनस मार्किंग में कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपने सही 110 किए थे, लेकिन आपके कितने सही बच गए? 105 सही बच गए। तो ये आपके शेष रहे। 105 प्रश्नों के ही नंबर आपको मिलेंगे, और दोस्तों जो 105 प्रश्नों के नंबर मिलेंगे वही आपके प्राप्तांक होंगे। यानी 105 इंटू अगर 2 अंक का आपका प्रश्न है, तो यहां पर आप लोगों को कितने नंबर मिलने वाले हैं? 210 अंक मिलने वाले हैं। अब आप देखिए कि जहां पर आप लोगों के 110 प्रश्न सही थे, उनमें से 110 के आधार पर आपको 120 अंक मिलने थे, लेकिन उसमें से 5 प्रश्न कम हो गए, तो कितने मिले? 210 अंक मिले। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि माइनस मार्किंग कैसे होती है। ये सबसे सिंपल तरीका है माइनस मार्किंग का। जितने प्रश्न आप करते हैं उनमें से गलत प्रश्न घटा दिए जाते हैं। गलत प्रश्नों की माइनस मार्किंग करते समय उनकी संख्या के 1/3 के अनुपात में सही प्रश्नों में से फिर सही प्रश्न घटा देते हैं। तो वैसे यहाँ पर 15 आपके गलत हुए, 15 में से 15 के माइनस मार्किंग के अकॉर्डिंग 5 घटा दिए गए, 105 बचे। 105 के आधार पर आपकी मार्किंग होकर आपको नंबर मिलेंगे, यानी 105 इंटू 2 बराबर 210 अंक मिलेंगे। तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी बात कि आखिर माइनस मार्किंग कैसे होती है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली सूचना के साथ में या किसी नए विचार के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।